नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से आज 3 दिसंबर 2022 को जवाहर इंटर कॉलेज गोविंद नगर मथुरा में हम यहाँ पर 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप करने के लिए आए हैं। हमने ये मुहिम उठाई है कि हम जो बच्चों का हेल्थ स्टेटस है हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं और वही हमारा भविष्य है। आज अगर हम बात करें कि हमारा नियरेस्ट भविष्य कौन है, तो ये जो 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं जो यहाँ अभी बैठे हैं, जिनके अभी ब्लड सैंपल होने बाकी हैं, ऑलमोस्ट 100 के सैंपल हो चुके हैं, बाकी के अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का हम लोग हिस्ट्री टेकिंग, वाइटल मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हाइट, वेट, BMI और उसके साथ में इनके हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, डायबिटीज़ प्रोफाइल, वो सब टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में जब रिपोर्ट आएगी उसको रिव्यू करके वो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट है, एक रफ एस्टिमेशन हमें मिलेगा जिनको या तो प्री डायबिटीज़ है या सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है या इनका BMI ज़्यादा है या कम है, और उसके आगे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से आज यहाँ 7 दिसंबर 2022 को SSD पब्लिक स्कूल राया में अपना मेडिकल कैंप करने आया हूँ। और ये मेडिकल कैंप हमारे हेल्थ टू स्कूल मुहिम में एक हमारा अगला पड़ाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से आज दोबारा जवाहर इंटर कॉलेज मथुरा में आया हूँ 5 दिसंबर 2022। हमने 3 दिसंबर 2022 को यहाँ पर हमारा पहला कैंप किया था। आज 27 अगस्त 2022 शनिवार के दिन हमने अम्बोली पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस कैंप के पहले स्टेशन का सेशन 2 किया। हमारा ये सेशन 2 भी सेशन 1 की तरह सक्सेसफुल रहा, जिसमें हमने उनके हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वाइटल मेजरमेंट और कुछ लैब टेस्ट किए। लैब टेस्ट में हीमोग्लोबिन, HbA1c, थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट किए गए हैं। अब ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी अगले 2 या 3 दिन में, फिर इनको रिव्यू किया जाएगा और जिनकी भी कुछ एबनॉर्मल वैल्यूज़ मिलेंगी या जिनकी एबनॉर्मल वाइटल्स मिले हैं या हिस्ट्री टेकिंग में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एबनॉर्मलिटी आई है, उनको आगे की सलाह दी जाएगी। हमारी कोई भी मुहिम आसान नहीं है अगर हमें हमारे अपने लोगों का सपोर्ट ना मिले। इसके लिए मैं अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के सपोर्टर्स को, के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें और हमारे बाकी के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही हमारी टीम बरकरार रहे और हम अपने बाकी के हेल्थ रिलेटेड और बाकी नॉन हेल्थ रिलेटेड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को ऐसे ही सफलतम तरीके से कर सकें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से हम ये एक्टिविटीज़, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम समाज में कुछ ऐसा कर सकें कि एक वैल्यू दे सकें समाज को। तो उसमें आप लोग भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमको ताकत दीजिए कि हम आगे इसी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकें। पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, ज़रूरतमंद लोग और जो भी जिस भी चीज़ से समाज का उत्थान होता हो उन एक्टिविटीज़ को करने में हमारी सहायता कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, फाउंडर अंजना फाउंडेशन। हम लोग मनगांव में हैं, अभी ऑलमोस्ट 450 इनमेट्स यहाँ पर हैं। डेस्टिट्यूट वुमेन उनको बोलते हैं जो
होमलेस वुमेन हैं जो सड़क पर हैं, उनको ये यहाँ लेके आते हैं। उनमें से बहुत कुछ इतने ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं अलग अलग कंडीशंस की वजह से। ये लोग मेंटली इल नहीं होते हैं, ये लोग मेंटली चैलेंज नहीं होते हैं, और ये लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, और उन लोगों को वापस अपने पैरों पे खड़ा करते हैं डॉक्टर धामड़े सर। और आज ये 2 के मैं तो 38 है, और इतना अच्छा इनके लिए सेटअप बनाया है। वहाँ देखिए, वो लोग वहाँ खड़ी हैं, हम कुछ कदमों तक इनके साथ में रहे, कुछ कदमों तक चल पाए, जितना हो सकता था किया। इस सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, और अगर हम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमारे साथ कदम मिलाने के लिए हज़ारों लोग हैं, और उससे जो आउटपुट निकलेगा उससे लाखों लोग बेनिफिट हो सकते हैं। और मुझे पता है ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी चलता रहेगा। जाने कितनी माएँ, कितनी बहनें यहाँ पर सपोर्ट पाएंगी और वापस अपने पैरों पे खड़ी होकर उम्मीद है अपने घर भी वापस जाएंगी। नमस्कार, आज 1 दिसंबर 2022 हम लोग अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, मेरा भाई राहुल चतुर्वेदी, डॉक्टर माहेश्वरी जी, डॉक्टर चौहान साहब, आज हम लोग चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज मथुरा में अपने हेल्थ एट स्कूल की मुहिम में एक अगला पड़ाव हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। हम लोग हैं मथुरा में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। यहाँ पर हम लोगों ने आज एक मेडिकल चेकअप कैंप किया है, जिसमें इन बच्चों का और साथ में इनकी फैकल्टी का हम लोगों ने वाइटल मेजरमेंट, हाइट एंड वेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट, BMI, SpO2, पल्स रेट, और उसके साथ में इनकी हिस्ट्री टेकिंग। अगर कुछ बच्चे किसी मेडिकेशन पर हैं या इनको नॉन फैमिली हिस्ट्री है किसी भी एलिमेंट की, वो सब डिटेल लेने की कोशिश की गई है। इनका ब्लड सैंपल कलेक्शन किया गया है, जिसमें इनका हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन टेस्ट, HbA1c और सीरम क्रिएटिनिन और थायराइड फंक्शन टेस्ट, उसके लिए सैंपल लिया गया है। 2 नवंबर 2022 को मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी धौली प्याऊ स्थित रियल पब्लिक स्कूल में एक हेल्थ कैंप किया। ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही चौंका देने वाली है कि ऑलमोस्ट 20 से 25% लोगों को अनीमिया, मतलब लो हीमोग्लोबिन मिला है उनको, विद्यार्थियों को। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म या क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कम से कम 6 से 7% लोगों को मिला है। हाई BMI, इवन हाई ब्लड प्रेशर हमको बहुत ज़्यादा फाइंड आउट हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये अर्ली एज ग्रुप में ही हमको अफेक्ट कर रही है, हमारी यंग जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। तो हमको और आगे बढ़ना है। जितने भी स्कूल हैं, जब तक हम उनको कवर ना कर लें तब तक हमें थकना नहीं है, और फिर इसके बियॉन्ड हमें गाँव में जाना है। और हम अब स्कूल के बियॉन्ड भी हम जनरल पब्लिक में जाकर के भी हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ कैंप करना चाहते हैं। बार बार कहता हूँ कि किसी भी मुहिम को करने के लिए तन, मन और धन की आवश्यकता होती है। तो तन, मन और धन हर एक के पास में एक लिमिटेड सोर्स होता है, और फिर वहाँ पर ज़रूरत होती है अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ने की, उन लोगों के साथ जुड़ने की कि जो आपकी मुहिम और आपकी मुहिम को अपनी मुहिम समझते हैं और आपके साथ में आगे बढ़ते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का जो मेरी इस मुहिम में अब तक मेरे साथ में रहे हैं। आज 3 नवंबर 2022 को हम लोग यहाँ हैं तटीय स्थान पर संतों की सेवा के लिए। ये लोग जो संत हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी स्पिरिचुअलिटी को और ह्यूमैनिटी को दे दी। तो हमें लगता है कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम भी इनके लिए कुछ कर पाएँ। तो चूँकि डॉक्टर हैं
तो ये हमारे लिए सबसे आसान काम हो जाता है कि हम आकर के थोड़ा इनके हेल्थ चेकअप वगैरह कर लें। तो आज इस कैंप में हम इनके वाइटल मेजरमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, साथ में इनका ब्लड सैंपल कलेक्शन, हीमोग्लोबिन, HbA1c, थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए कर रहे हैं। अंजना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी आया हूँ और इन लोगों ने मुझे आज्ञा दी और मुझे सबसे ज़रूरी है कि इस बात की अनुमति दी कि मैं ये कैंप यहाँ कर सकूँ। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार हूँ। और आप लोग स्वस्थ रहिए क्योंकि आपकी ज़रूरत है। इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम तो सांसारिक हैं, हम तो यहाँ से जाएंगे और पता नहीं फिर हम अपनी दुनिया में रम जाते हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़रूरत है सबको। ये बात किसी धर्म विशेष की नहीं है, समुदाय विशेष की नहीं है, ये बात ओवरऑल ह्यूमैनिटी। और जब हम यहाँ तटीय स्थान में आते हैं तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे ही लोक में आ रहे हैं। तो बस आप इसको बना के रखते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार। जय धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी जी, डॉक्टर दीपक जी, अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और आज के इस कैंप को चलाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर एक कैंप आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, उनकी टीम और अंजना फाउंडेशन के जो भी ट्रस्टी हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ के छात्रों को इस कार्य के लिए चुना। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इस प्रकार का कैंप हमारे विद्यालय में आयोजित करके और छात्रों को उससे लाभान्वित करेंगे। लेकिन मैंने उनकी जो भावना को देखा, बहुत पवित्र भावना है। और मैं इस मंच के माध्यम से, अपने विद्यालय के माध्यम से, हम बीमार देते रहेंगे, वो उपचार देते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वो है ये है कि दुनिया में मनी नॉट एवरीथिंग, बट भगवान भी नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो उदार बना लो, जो मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, मेरी बात जहाँ तक पहुँचे, वो तन मन धन से सहयोग न भी कर सकें तो केवल प्रेयर करें इस ट्रस्ट की सलामती के लिए, इसके बेटर वर्क के लिए, नॉट बेटर वर्क, बेस्ट वर्क के लिए, इनके एफर्ट्स बेस्ट रिजल्ट्स लाएं, क्योंकि वो जनमानस के हित में है। मैं तो ट्रस्ट के लिए 4 पंक्ति ना कह के 2 पंक्ति कहूँगा, चलो तुम नगर पर मगर यूँ चलो कि चरण चिन्ह अपनी निशानी बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर चतुर्वेदी सर ने अम्बोली पुलिस स्टेशन में हमारे ऑफिसर्स और मैन के लिए ब्लड चेकिंग का कैंप रखा हुआ है, जिसमें HbA1c, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, ये सारी जो मेन चीज़ें हैं इसके लिए उन्होंने कैंप रखा हुआ है। वो सुमोटो उन्होंने रखा हुआ है। 4 दिन पहले चतुर्वेदी सर हमारे पास यहाँ आए सीनियर पे और हमसे मिले और बोले कि मैं अपने पुलिस वालों के लिए कुछ मेडिकल का चेकअप कराना चाहता हूँ। और उन्होंने आज 4 दिन के बाद यहाँ आज कैंप लगाया। हमारे सारे जो मेन्स और ऑफिसर्स हैं उनकी आज चेकअप कराई जाएगी, उसका रिपोर्ट कल शाम तक आएगा। और सर ने बोला है कि अगर किसी का कॉम्प्लिकेशंस होगा तो उसके लिए आगे क्या ट्रीटमेंट करानी है, क्या नहीं करानी है, वो भी हम लोग सजेस्ट करेंगे। सर की मेरी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी जब मैं डिवीमार पुलिस स्टेशन में था। तो सर ने कोविड का जो पीक पीरियड था उसमें उनकी टीम ने, मिसेज चतुर्वेदी मैम और चतुर्वेदी सर ने हमें बहुत हेल्प की थी। सारे पुलिस वालों को उन्होंने चेकअप कराना, कोविड का टेस्ट कराना, दवाइयाँ देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कोविड के वक्त भी की हुई है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो समाज के लिए अपना काम धंधा छोड़ के समाज के लिए कुछ करना या उनके प्रति अपना आदर दिखाना, ये सारे काम सारे लोग नहीं करते। लेकिन चतुर्वेदी सर और उनकी टीम जो कर रही है तो उनका हम लोग तो धन्यवाद करते ही, लेकिन उनको जो भी आज की जो कुछ डेट चालू है उसमें पुलिस को 24/7 काम करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके हिसाब से आज जो अंजना फाउंडेशन ने अम्बोली पुलिस स्टेशन के लिए जो हेल्थ कैंप अरेंज किया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अंजना फाउंडेशन। अंधेरी पश्चिम येथील अंजना फाउंडेशनचे डॉक्टर दीपक चौधरी व त्यांचे इतर सहकारी इतर डॉक्टर यांनी आंबोली पोलीस ठाण्यामध्ये आज रोजी पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे मोफत
तपासणी केली. त्यामध्ये त्यांनी शुगर, किडनी, रक्तामधले हिमोग्लोबिन याबाबत त्यांनी तपासणी केली व मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी API देवकते आंबोली पोलीस ठाण्यातर्फे सर्व डॉक्टरांचे आभार मानतो. आंबोली पोलीस ठाणे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांच्यावरती कामाचा ताण दिले असतो. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून ती शारीरिक व मानसिक स्थिती आवश्यक आहे. त्याकरता अंजना फाउंडेशनचे डॉक्टर चतुर्वेदी व आम्ही गेल्या महिन्यात मीटिंग घेतली आणि पोलीस अधिकारी अंमलदाराकरता वैद्यकीय चाचण्या घेण्याचं ठरवलं. त्या अनुषंगाने आज रोजी आंबोली पोलीस ठाणे येथे वैद्यकीय शिबिर आयोजित करण्यात आलं. त्यामध्ये सर्व पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांची वैद्यकीय तपासणी, रक्त तपासणी, BP विविध चाचण्या घेण्याचं काम सुरू आहे. त्यानंतर त्याचं निदान होईल आणि त्यानंतर जे अधिकारी अंमलदारावरती काही कमतरता असेल त्याप्रमाणे टीम आम्हाला त्याप्रमाणे औषधोपचार करते. त्या आधारे आम्हाला शारीरिक तंदुरुस्ती व फिटनेस राहण्यास मदत होईल. तो मौली सेवा प्रतिष्ठान और मानगांव की ये 38 लोगों की सेना, ये वो 38 लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, बड़े हो रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. सबकी अपनी आइडेंटिटी है और सब आगे जा कर के मुझे पूरा यकीन है कि ये देश को, समाज को, मानवता को ये एक पॉजिटिव सपोर्ट देंगे. हमारा मकसद होना चाहिए इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना. तो इसके लिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए. हम तो इनके साथ हैं, क्या आप लोग इनके साथ हैं? थैंक यू. आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि हम अपना तन, मन और बहुत धन भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं मिलता, आपका सहयोग हमें नहीं मिलता, तो हमारे काम अधूरे रह जाते हैं. तो आगे आइए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए.